हाँ जी दोस्तों, तर्कशील टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आजाद। दोस्तों, आज जब पूरा विश्व लॉकडाउन और कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं और बच्चे अपने घरों में, अपने घरों की दीवारों में कैद हैं। ऐसे में स्कूल जाने का जो मामला है वो तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में स्कूलों ने एक नया सिस्टम, जो चाहे पहले भी था, बड़े बच्चों के लिए, बड़े प्रोफेशनल्स के लिए होगा, लेकिन अभी नर्सरी से लेके स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उन सब के लिए एक जो सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है, जिसे हम ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। जूम की क्लासेस पर बच्चों को टीचर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में शामिल होने जा रहे हैं अभिनव जी, जो कि जम्मू से हैं और एजुकेशन और पॉलिटिकल सोशल विषयों पर ये बात करते हैं। अभिनव जी, आपका बहुत स्वागत है तर्कशील टीवी में। शुक्रिया जी। मैं आपका जी थोड़ी सी वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा है, वो गूंज रही है आवाज। मेरी आवाज गूंज रही है। ठीक है। अभिनव जी, अभी जो हम कोविड-19 के टाइम्स में जी रहे हैं, ऐसे में जो स्टूडेंट्स और स्टडीज की जो स्टेटस है कोरोना के टाइम में, उसकी क्या हालत है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए सर, जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, वो आप ये मान के चलें कि ओरिजिनल एजुकेशन का डुप्लीकेट है, लेकिन ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है जी जी। अच्छा, ये है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बच्चे को हम टच में रख रहे हैं कि वो एजुकेशन के साथ टच में रहे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इज एक्चुअली ए नो सोल्यूशन टू एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ बेनिफिट भी हैं, लेकिन वो बेनिफिट को इतने ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिच और जो इलाइट क्लास है ना, ये उस तक सीमित है। अब एक गरीब जहाँ कंप्यूटर इलिटरेट पेरेंट है, वो अपने बच्चे को कैसे बताएगा कि मेरे को कौन सी ऐप में जाना है, वहां पे यूजर आईडी कौन सा डालना है, पासवर्ड कौन सा डालना है। ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि कई बच्चे जो नए नए स्कूल में जाना शुरू करते हैं, ठीक है, वो बच्चे जिनको अभी टीचर जो है अपने हाथ से पेन और पेंसिल पकड़ के सिखाएगी, वो बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे आएगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल। जी तीसरा तीसरा सवाल ये है, इसमें एक सोशल आइसोलेशन है। सोशल आइसोलेशन क्या है कि हम हमारा जो व्यवहार है वो सोसाइटी में रहने विचरने से बनता है। आप एक कमरे में रहकर, आप सोसाइटी में हैं लेकिन सोसाइटी में नहीं है, उसमें आप अपना व्यवहार, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, उसको कैसे बढ़ावा देंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे आप। ठीक है ना, ये कई जी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें हम डिटेल में जा सकते हैं। जी। अभिनव जी, आप ये सारी जो बातें आप बता रहे हैं, इन विषयों पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो पहले तो मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि अभी जब लॉकडाउन है, और लोग बाहर नहीं निकल सकते, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे में जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हम माने कि हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो हाँ जी। ऐसे में अगर हम कहें कि स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कुछ तो देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इस बात सर को भी हम कैसे नकार सकते हैं। हाँ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में यही बात कही है कि इसमें हम बच्चे को इन टच रख सकते हैं एजुकेशन से। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एन ओरिजिनल एजुकेशन, इट्स ए कॉपी। ये डुप्लीकेट हो सकता है एजुकेशन का, बट ये ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशन को लेके कोई सोल्यूशन नहीं है। देखें, बात करने का एक मायना ये भी है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऐसी हैं जो अब उन्होंने देखा कि कोविड-19 में स्कूल्स बंद है, एजुकेशन बंद है, पर हमारा काम तो चल रहा है, तो वो परमानेंटली कई कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो परमानेंटली ऑनलाइन एजुकेशन पर आने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें उनकी इनकम तो वहीं खड़ी है, लेकिन उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कम यूटिलाइज हो रहे हैं। जी मुद्दा ये भी है कि कोविड 19 के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएंगी कल को, और
6 महीने के बाद जब मेडिसिन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे, लेकिन वो हर चीज पहली जैसी नहीं होगी जैसी थी। कई लोग आज बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एप्स मार्केट में लॉन्च हो रही हैं कि आपको ये कोर्स करना है तो इतने पैसे दें, ये ज्वाइन कर लें, वो ज्वाइन कर लें, तो चीजें बदल जाएंगी। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को एक परमानेंट टूल ऑफ एजुकेशन लेके चल रहे हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पे आता है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन रियल एजुकेशन के साथ कहीं compete करती है? जी देखें, जी इस बात को और एक तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि एजुकेशन जो है ना, इट्स ए पावरफुल टूल, ठीक है, इन द हैंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है कि हम इससे दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन वो किस तरह की एजुकेशन, जिसमें इंटरेक्शन हो, जिसमें मैं आपसे आंख के साथ आंख मिला के बात कर सकूं, मैं बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर सकूं, मेरी इंटरपर्सनल स्किल जो है, मैं किस तरह से बात करना है वो सीखूंगा कैसे, जब मेरी ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं होगी। और इसको ऐसे भी देखें, ऑनलाइन एजुकेशन ये है कि जैसे सपोज करें आपने किसी खूबसूरत कंट्री का फोटो देखा, आपने न्यूजीलैंड का फोटो देखा, लेकिन आप फोटो में ये पता नहीं कर सकते कि वहां हवा कैसी है, मौसम कैसा है, रुत कैसी आती है, सूरज कब निकलता है कब ढलता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन वैसी एक कागज के फूल की तरह, कि आपको फूल तो दिख रहा है लेकिन वो सुगंध नहीं है उस फूल में। जी तो अभिनव जी, अगर हम इस विषय पर शॉर्ट में बोले तो हम उसको बून कहेंगे कि बेन कहेंगे, जो ऑनलाइन सर देखें, टोटली हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि हर चीज जो है वो सरकमस्टांस के हिसाब से है, लेकिन टोटली हम इसे नकार नहीं सकते। हम डेफिनेटली उसकी एक साइड जरूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। टेक्नोलॉजी जो है उसकी एडवांटेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एजुकेशन है उसकी डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसकी एक साइड पे है कि हमारे पास सरकमस्टांस ऐसा है कि हम फिजिकल क्लास नहीं ले सकते, तो हम टेक्निकल एडवांटेज ये लेके चल रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अब ऑनलाइन क्लास की एडवांटेज ये है कि बच्चे को हम टच में रख सकते हैं एजुकेशन के साथ, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है ऑनलाइन एजुकेशन की? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें, अब देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको जो बताई वो ये है कि इसमें सोशल आइसोलेशन है ना, सोसाइटी के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इसके अंदर लिमिटेड फीडबैक है। लिमिटेड फीडबैक में आप ये मान के चलें कि टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास में और टीचर जो पढ़ा रहा है ऑनलाइन, उसमें टीचर भी ट्रैक कर पाता है कि कौन सा बच्चा क्लास में अटेंटिव है या कौन सा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में वो कैसे ट्रैक करेगा इस चीज को? ऑनलाइन एजुकेशन में आप चीटिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या पता कि बच्चा ऐसे बैठा है, अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं और मैंने इस प्रोग्राम में आने से पहले कुछ तैयारी की है ना, तो ये एक जेन्युइन बात है कि तैयारी करके आए हैं हम, है ना। लेकिन अगर मुझे एग्जाम देना हो तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि मैंने एग्जाम उसके नीचे पूरी की पूरी कॉपी खोल के रखी? बिल्कुल, है ना, सही बात है। अच्छा, उसमें आप एक चीज और देखें, टीचर भी जो है उसका जो फोकस है वो थ्योरी पे ज्यादा है, प्रैक्टिकल पे कम है। प्रैक्टिकल कैसे करेगा वो, है ना। तो कई चीजें इसमें मतलब, हाँ जी, हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें हम बात करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, है ना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है, जी कुछ बोला सर आप? जी जी हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटरपर्सनल जो स्किल्स होते हैं, हाँ, फेस टू फेस हमें एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल, तो वो नहीं मिल पाएंगे। वो नहीं मिल पाएंगे। आप देखें, अगर कोई बच्चा क्लास में खड़ा है, वो 20 30 40 बच्चों के बीच में खड़ा होके बोल रहा है, उसका स्टेज फियर भी जाता है, उसकी इंटरेक्शन बढ़ती है ऑडियंस के साथ, है ना, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप क्लास में रहने के कारण सीख पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक ए इंडिविजुअल एजुकेशन, कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना, बाकी सब बच्चे स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, पर मैं अपनी स्क्रीन पे तो मैं ही अवेलेबल हूं ना। तो कल को मैं इतने सारे लोगों को जब एकदम फेस करूंगा तो क्या मैं उनको फेस कर पाऊंगा?
सही बात है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। फर्ज करिए कि मेरे पास घर के ब्रॉडबैंड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जी है ना, तो डेफिनेटली जो आप मुझे बोल रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाऊंगा। अगर अभिनव ऑनलाइन जी, जी हाँ अभिनव जी, जी, इस, इस, इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो इसे हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, डिजिटल डिवीजन, डिजिटल डिजिटल डिवीजन। डिजिटल डिवीजन, ओके। हाँ, कहीं पर इंटरनेट का बहुत स्लो कनेक्शन है, कहीं पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, कहीं पर मोबाइल है बहुत लो क्वालिटी का है, तो हम्म वो सिग्नल नहीं ले पा रहा। हम्म ये सारे जो डिफरेंसी हैं डिजिटल डिवाइड भी पैदा करते हैं, बच्चों में आपस में पैदा करते हैं। हाँ तो अल्टीमेटली बिल्कुल, एक एनवायरनमेंट जो चाहिए एजुकेशन के लिए वो नहीं बन पाता। वो नहीं बन पाता, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना सर। इसमें अब देखें, जैसे सपोज है करें कि मेरे दो बच्चे हैं, जी तो मेरे पास, मेरे वाइफ के पास एक मोबाइल है, एक मोबाइल मेरे पास है, और मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, जी तो मेरी वाइफ जो है वो भी ऑफिस जाती है, वो फिलहाल नहीं जा रही प्रेजेंटली, लेकिन जी उसके लिए उसका सेलफोन जरूरी है क्योंकि वो भी एक टीचर है या किसी सही बात ऑफिस है। में काम करती है ना। तो उसको भी दिन में फोन आ रहे हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैम कैसे करना है, क्या है। अब मेरे को, मैं घर से बाहर हूं, मुझे भी फोन चाहिए, मेरे क्लाइंट के फोन आते हैं, तो मैं बच्चों के लिए 2 टैब में इन्वेस्ट भी करूंगा, जी है ना। हाँ और जी इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट भी ये है कि मुझे भी उसको टेक्निकली रीड करना पड़ेगा कि बच्चा इस पे अपनी क्लास लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, अपना वो डेटा स्टोर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ना करते भी 15,000 रुपए की टैब एक बच्चे के लिए लूंगा, तो 30,000 जी की इन्वेस्टमेंट मेरी यहाँ पे भी है बच्चे के साथ। वो तीस जी हजार रुपया उसका एनुअल ट्यूशन का एक्सपेंस भी है, जिसमें वो फेस टू फेस पढ़ता था, अब वो नहीं पढ़ पा रहा। और जी क्वालिटी ऑफ वॉइस के कारण बच्चे की जो लर्निंग है उसकी भी क्वालिटी नहीं जी है ना। तो अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो है हम लोगों की, इंसान का उसका एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो जी एनवायरमेंटल जी, जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो आपस में मिसिंग है। वो वो तो मेरा जो यहाँ पर है ही नहीं। एनवायरमेंट, हाँ वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तीसरी बात हम जब हाँ करते हैं, फर्दर आगे चलें तो ग्रुप डिस्कशंस की बात करते हैं। हम्म अगर आप क्लास में बैठे हैं, कुछ आपने सवाल पूछा मेरे को, और टीचर कहता है भाई तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर तुम बहुत अच्छी तरह से दो, तो उसके लिए वो ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप्स में डिस्कशंस होती हैं, है ना। ग्रुप आके या सामने आके बोलता है कि यार ये मेरा टॉपिक था इस क्वेश्चन का, तो ये मेरे आंसर्स हैं। वो डिस वो वो डिस्कशंस कहाँ गई, वो भी गुम हो गई, है ना। वो अच्छा, मिसिंग है। तीसरी बात वो मिसिंग है। अब एजुकेशन जब बच्चा हासिल कर रहा है, वो टीचर को जब लिखते देखता है बोर्ड के ऊपर, या अब ये मान के चले अपने साथ के बच्चे की राइटिंग देखता है, या उसके बात करने का तरीका देखता है, ठीक है, और उसके अंदर एक डिसिप्लिन जनरेट होता है कि जी मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर हासिल करने के लिए ये सब पैरामीटर्स पे भी काम करना पड़ेगा। वो दूसरों को देखता है हम्म कि ये बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, वो कई क्वालिटीज को अडॉप्ट करता है। वो एडॉप्शन नहीं है यहाँ पे, वो डिसिप्लिन नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन में, जी है ना। तो ये चीजें हम्म जो है। अच्छा, दूसरी बात, देखें, हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ना जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना, तो शाम को जब घर आते हैं तो 2-4 दोस्तों के साथ मिलते आते हैं, अपने सड़क पे खड़े होंगे, नेबर्स को मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, हम लोग स्ट्रेस में जी नहीं आते, एंग्जाइटी नहीं होती, है ना। तो बच्चों का भी एनवायरनमेंट ऐसा है, बच्चा जब बड़ा स्ट्रेस में है, वो अपने दोस्तों के साथ जब बातचीत करता है, मिक्सअप होता है उनसे, अपने दिल की बात करेगा, तो वो उसका भी स्ट्रेस रिलीव होगा। इसमें वो बच्चा और स्ट्रेस में आ रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा, वो स्पर्श नहीं है ना, वो फीलिंग नहीं है, वो शेयर नहीं कर पा रहा ऑनलाइन अपनी फीलिंग, वो कैसे शेयर करेगा। तो इसमें उसका वो जो लेवल पॉसिबल ऑफ नहीं। स्ट्रेस है, हाँ वो पॉसिबल ही नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग जी पॉसिबल नहीं है इसमें, है ना। अब आप देखें, जी मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन एक्चुअली इज नो एजुकेशन।
बट इट्स ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन। कोई बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है, बस एक फॉर्म है। और ऑनलाइन एजुकेशन से आप सोचें कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, एडवांटेजेस कम है। डिसएडवांटेज आज हम इसलिए ले पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से और एनवायरनमेंट की वजह से, और एनवायरनमेंट जो कोविड-19 का एनवायरनमेंट है। बाकी आप देखें, मैं ये मानता हूं कि इस सिनेरियो में ना ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक्सपोज हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कई एकेडमिक्स ऐसी साइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रमोशन का तरीका बिल्कुल अलग है। वो स्किल कोर्सेज है, वो एकेडमिक कोर्सेज नहीं है, वो स्किल कोर्सेज हैं। जैसे आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वो एक स्किल कोर्स जैसे उद्यमी एकेडमी है, उसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वो जो स्किल कोर्स है उसका, उनका आप देखें जो फॉरेन के कोर्सेज हैं वो कैसे डिजाइन किए गए हैं। उनका कभी आप ना मॉड्यूल पढ़ें, वो मॉड्यूल्स आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी बारीकी से इन्होंने पैरामीटर एक्सप्लेन किया, उनकी वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड है ये सारे। पर ये प्री रिकॉर्डेड नहीं है ना, ये लाइव है। तो लाइव में कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मेंटेन की जा सकती, जी, है ना। बिल्कुल और सही। हाँ, और जो एजुकेशन, अगर हम नो एजुकेशन की बात करते हैं तो नो एजुकेशन मीन्स द फॉर्म विच लीड्स टू अ सुपरस्टिशियस सोसाइटी। एजुकेशन जो है वो हमारी इग्नोरेंस की एक प्रोग्रेसिव फॉर्म है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ह्यूमन स्किल्स को, ह्यूमन इंटरेक्शन को, क्रिएटिव थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए कोई इतना अच्छा सोर्स नहीं है। अभिनव जी, मुझे ये भी लगता है कि जैसे कोकून से बच्चा निकलता है, वो बाहर का एनवायरनमेंट देखता है। इसी तरीके से जो हमारे ह्यूमन बच्चे हैं वो बाहर का एनवायरनमेंट स्कूल के थ्रू देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वहीं से वो अपनी सारी लाइफ बनाते हैं। अगर वो स्कूल का मतलब है उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके टीचर्स हो गए, स्कूल का प्लेग्राउंड हो गया, जाने वाली बस का ड्राइवर हो गया, जो उनको खाना देती है वो बाई हो गई, वो सारा एनवायरनमेंट मिलके उसकी लाइफ बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां से बच्चा कुछ किताबी नॉलेज भी लेके आता है। बिल्कुल, वहां से वो बच्चा कुछ ना कुछ किताबी जो नॉलेज है वो भी लेके आता है। तो उस तरीके से हम कहें कि यहाँ पर तो वो जो हम ये चीजें स्कूल से लेने की बातें करें, वो तो यहाँ पर तो अवेलेबल ही नहीं है। हाँ सर, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन नहीं है, तो चीजें कैसे सर पलपेंगी। जी, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है अल्टीमेटली एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट तो हो सकता है, लेकिन हम इसको एजुकेशन नहीं मान सकते। इसको एजुकेशन को ये रिप्लेस नहीं कर सकता, या ऐसे कह दिए कि जो स्कूल एजुकेशन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता ये। हाँ, रिप्लेस नहीं कर सकता सर। हाँ, मोर ओवर जो हम बात कर रहे हैं ये जो हम क्योंकि एलीट स्कूलों की बात कर रहे हैं हम, सीबीएसई के, एनसीईआरटी के जो केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये उन स्कूलों की बात को कर रहे हैं। लेकिन इसके बिना जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जहां पर ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत दूर का ड्रीम है। लेबर के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, वही मैं कह रहा हूं जिनके पास बिजली भी नहीं आती। हाँ, तो मोबाइल होना, इंटरनेट कनेक्शन होना तो बहुत दूर की बात है। सर हम जम्मू की एग्जांपल ले लें, जम्मू में पिछले 1 साल से 4G नहीं है। जी, तो 2G पे बच्चा कैसे एजुकेशन को हासिल करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिमिटेड है, लिमिटेड टू इलाइट क्लास। अब गरीब बच्चा, आपने गवर्नमेंट स्कूल की बात की है, तो वो गरीब बच्चा कैसे इस एजुकेशन को हासिल करेगा। एजुकेशन तो रिजर्व होगी ना एक तबके के लिए ये फिर। हाँ, बिल्कुल। इस तरीके से जो यूनिवर्सल एजुकेशन की हम बात करते हैं, RTE की बात कर रहे हैं कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, वो यहाँ पर तो बहुत बड़ा ऐसे कह दिए कि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आती है।
हाँ, अभी जब तक ये कोरोना का है तो हम इसको वो एडवांटेज लेके चलते हैं, है ना, कि टेक्निकल एडवांटेज है कि हम इस तरह से एजुकेशन का जो है वो एडवर्टाइजमेंट या प्रसार कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट ये सोच रहा है कि ये आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का सोल्यूशन है, तो वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो जी और हम जो मिडिल क्लास या थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी इस बात पर ये समझ लेना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है, ये स्कूल एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो इसके बहुत डाइजेस्टर्स जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे। देखिए, इसमें एक चीज को छोटी सी बात मैं और ऐड ऑन करता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ना सेल्फ मोटिवेशन चाहिए जी, है ना। जब बच्चा क्लास में है टीचर के सामने ना, तो टीचर अगर उसे देखेगा ना एक बार गुस्से से, तो वो बच्चा वापस आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा था, मैं रुक जाऊंगा, है ना। इसमें क्या है, बच्चे को कोई डर नहीं है कि मेरे सामने टीचर मुझे देख रहा है या क्या है, क्योंकि उसको पता है वो स्क्रीन पे दिख रहा है और नीचे कुछ भी कर रहा हो, है ना। टीचर को क्या पता। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन में और भी बड़ी सारी चीजें हैं कि बच्चे अपनी स्क्रीन बंद कर देते हैं, माइक को भी म्यूट कर देते हैं, है ना। तो टीचर को क्या पता कि बच्चा इधर वाला माइक म्यूट है, उधर टीवी चल रहा है ना। सही बात तो है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जिसके अंदर आग है कि मैंने पढ़ना, मतलब चला हुआ ऐसे मान ले हैं, ये जूनियर जो बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं है सर, उनके लिए बिल्कुल नहीं। इसमें टीचर की मेहनत बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। टीचर पूरी रात जाके कंटेंट तैयार कर रहा है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट को रीचेक कर रहा है, बच्चों को भेज रहा है, लेकिन जितनी मेहनत है उतना आउटपुट नहीं है, नहीं मिल पा रहा है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नो एजुकेशन। हाँ, इज नो एजुकेशन, इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। जी इट कैन नॉट रिप्लेस एन ओरिजिनल एजुकेशन। ओके। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कठिन विषय पर बात की, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, हमने इस विषय पर बात की। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कोई आपका सुझाव है, कोई आपका कोई कमेंट है, या इसी तरह का आपका कोई सजेशन है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बिना अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि इस विषय पर और भी जो जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर कंटेंट्स रिलेटेड टू रैशनल थिंकिंग, सब्सक्राइब अवर तर्कशील टीवी चैनल नाउ। For instant updates of new videos, don't forget to press the bell icon.